और मैं उसी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को आगे ले जा रहा हूं आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अपना ध्यान रखिए कि आप कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पढ़ें जहां पे आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। और वो कैसे पढ़ी जाती है? विद द हेल्प ऑफ क्विजिंग एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन। जब तक आपका इंटरेक्शन नहीं है तब तक आप कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स नहीं सीख सकते हैं। तो आप अब देखिए, जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा उसमें बहुत कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड टीचिंग है। आइए चलते हैं इस न्यूमेरिकल के ऊपर। सी इफ यू लुक इनटू द, अगर आप इस न्यूमेरिकल को देखेंगे तो एक पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है पॉइंट O से, और उसको हमने प्रोजेक्ट करा है विद द स्पीड v। ये v स्पीड है एट एन एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस की। तो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ हमने प्रोजेक्ट करा है, जैसे कि हम अपने घर की बैल्कनी पे खड़े हैं और हम किसी बॉल को नीचे फेंकते हैं। तो यही सिचुएशन है। ये बॉडी है, कोई बॉडी O पे पड़ी हुई है, बैल्कनी मान लीजिए, और आपने इसको कोई बॉल फेंकी है विद v वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है। अब देखिए कि सवाल ये क्या है कि आप t सेकेंड्स के बाद, जब यहां से मोशन शुरू हुआ तो t इज इक्वल टू 0 है, और t सेकेंड्स के बाद आपको क्या पता लगाना है? बेसिकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, कि t सेकेंड्स बीतने के बाद यहां से जब आपने बॉल फेंकी विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, राइट, x एक्सिस के साथ। x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, y एक्सिस वर्टिकल है। क्वेश्चन है कि t सेकेंड्स के बाद x एक्सिस में क्या वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है। दूसरा पार्ट क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना है। तीसरा पार्ट क्या है कि t सेकेंड्स के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कितनी दूर जाके ये बॉल गिरी। और चौथा क्वेश्चन है कि इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट t सेकेंड्स के बाद क्या है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में मान लीजिए आपने 7th फ्लोर से फेंका, राइट। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे कि आपने इसको बहुत बड़ी बिल्डिंग से फेंका, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग ही थी और आपने इसको ऐसे फेंका, और ये आपने जब फेंका, इट गोज लाइक दिस, तो t सेकेंड्स पे हो सकता है बॉडी यहां पे हो, आफ्टर t सेकेंड्स, राइट। तो हमें पता लगाना है t सेकेंड में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी है। थर्ड, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट पता लगानी है। और इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे, यहां पे वेलोसिटी इसकी t सेकेंड्स के बाद कितनी है। नेट वेलोसिटी मान लीजिए ये है, तो उसके दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ब्रॉडली आप देखिए कि क्वेश्चंस का स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वी कैन कन्वर्ट इट टू यूजिंग द बेसिक्स वी हैव लर्नड। बेसिक्स में हमने प्रॉपर्टीज में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पढ़ रखी है, वर्टिकल वेलोसिटी पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो भी हमको मालूम है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो भी हमको मालूम है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन नाउ। अब देखिए इसके अंदर मेरे को नेट वेलोसिटी v है, जो मेरी लॉन्च वेलोसिटी होती है। नॉर्मली हम प्रोजेक्टाइल के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, राइट। बट इसके अंदर जहां से आप शुरू हुए और जहां पे आप एंड होंगे, मान लीजिए आप बिल्डिंग के नीचे आते हैं, तो योर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसलिए प्रोजेक्टाइल के जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं रेंज के या उसके जो इक्वेशंस हैं वो आप डायरेक्टली यहां पे नहीं लगा सकते। सो लेट्स यूज द कॉन्सेप्ट कि हम मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, और लॉन्च एंगल आपका थीटा है, राइट। दिस इज योर लॉन्च एंगल एंड दिस इज योर लॉन्च वेलोसिटी। तो ये आपकी v लॉन्च हो गई। तो अगर मैं x एक्सिस की बात करूं और y एक्सिस की बात करूं, अगर मेरी वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है और हॉरिजॉन्टल x एक्सिस ऐसे है, दिस इज थीटा एंड दिस इज v,
if I want to break down this velocity in two parts, right, this is the way I will break it. आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में देख सकते हैं, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होता है साइन थीटा, राइट, तो ये वाई एक्सिस में हो गया आपका, और जो बेस के साथ जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस थीटा, सो दिस बिकम्स वी कॉस थीटा, राइट। तो एक्स एक्सिस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी इनिशियल की अगर मैं बात करूं, दैट विल बी वी कॉस थीटा, राइट, ये आपका वी कॉस थीटा हो गया। वाई एक्सिस में आपकी कितनी इनिशियल वेलोसिटी है, वी साइन थीटा। टाइम टी कितना है दोनों के लिए, तो आपने निकाल लिया पहला, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इज v cos थीटा, बट ये इनिशियल है, आपको t सेकेंड्स के बाद निकालना है, ये तो इनिशियल है, राइट, तो हम इसको u भी लिखते हैं, आपको मालूम है टाइम कितने में निकालना है आपको, t सेकेंड्स के अंदर। नाउ इफ यू लुक इनटू द प्रोजेक्टाइल मोशन, यू नो दैट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट डज नॉट चेंज, चाहे वेलोसिटी आप t सेकेंड्स के बाद देखें या कितने सेकंड के बाद देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इन x एक्सिस इज 0, द एक्सेलरेशन इन y एक्सिस इज -g, क्योंकि डाउनवर्ड वेलोसिटी है, राइट, डाउनवर्ड वेलोसिटी है। और अगर क्वेश्चन पूछा गया है वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है, मैं आपको उसका बता देता हूं कि हमने v cos थीटा भी डाउनवर्ड है, सॉरी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, राइट, आगे की तरफ जा रहा है, मान लीजिए ये एक्सिस है आपका, तो पॉजिटिव x एक्सिस है, तो दिस इज प्लस। लेकिन अगर v sin थीटा को अगर आप देखेंगे तो v sin थीटा इज डाउनवर्ड, और कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर एनीथिंग विच इज डाउनवर्ड इज नेगेटिव, एनीथिंग विच इज अपवर्ड इज पॉजिटिव। तो बॉडी y एक्सिस में नीचे जा रही है और वेलोसिटी भी नीचे है, तो वेलोसिटी हम चाहें तो ये भी ले सकते हैं कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड होने की वजह से नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट आफ्टर टाइम t, तो आपको मालूम है इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको लगानी होती है, तो योर v फाइनल इज इक्वल टू u प्लस at। अब आपको मालूम है कि x एक्सिस के अंदर the velocity does not change, so this remains v cos theta plus 0 into t। 0 क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन x एक्सिस में होती ही नहीं है प्रोजेक्टाइल के अंदर, is equal to v cos theta, right, towards positive x एक्सिस। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ ट्रिक इसके अंदर ये है कि आपको प्रोजेक्टाइल की आदत अगर ऐसे वाली पड़ी हुई है तो आप रेजोल्यूशन बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन कई बार प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में सेम लेवल पे गिरता नहीं है, जहां से शुरू हुआ और जहां गिरा उनकी हाइट में डिफरेंस हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज रेंज के वगैरह के नहीं लगा सकते। अब हम बात करते हैं वी वाई की, वी वाई इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज इक्वल टू माइनस वी साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, ठीक है। नाउ सो वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन, हमें निकालना क्या था, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जी, तो हमारे एक्सप्रेशन आ गए, इसमें तो जी है ही नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई असर नहीं होने वाला, इसके अंदर जी आ गया हमारा वी वाई का, राइट। तो फर्स्ट पार्ट इज डन, सोल्यूशन के अंदर फर्स्ट का आंसर ये हो गया, सेकंड का आंसर ये हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट कंपोनेंट, वो आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ओ। ओ से ये कितना आगे गया, मतलब ये वाली चीज आपको निकालनी है टाइम टी के बाद। स्टार्ट कहां से हुआ था, यहां से ओ से, आपने इसको v वेलोसिटी से फेंका था, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल थीटा था। अब हम x एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं जो पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। आपको मिला वेलोसिटी हैज नॉट चेंज्ड, so this is v cos theta multiplied by t, right? So this is your displacement in
एक्स एक्सिस, मैंने ये एस आई हैव यूज्ड इट फॉर डिस्प्लेसमेंट, इसका आंसर मीटर्स में होता है। वेलोसिटी का आंसर मीटर पर सेकेंड में होता है, मीटर पर सेकेंड। देखिए इसका वेलोसिटी का साइन भी नेट नेगेटिव ही आया, v साइन थीटा प्लस gt मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? वेलोसिटी जो है वो नीचे की डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने पार्ट 3 भी निकाल लिया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और पार्ट 4 के ऊपर जाते हैं। आपको निकालनी है द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ P फ्रॉम O। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मतलब ये आपने फेंका इसको हाइट से, नीचे कितना गया t सेकेंड्स के बाद कहां तक पहुंचा? नीचे की डायरेक्शन में। अब आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर मालूम है, आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है v साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस वी साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। और आप देखिए नेगेटिव साइन आ रहा है जो आप कॉमन ले सकते हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि बॉडी डाउनवर्ड गई है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आप अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स करते हैं जहां पे बॉडी अपवर्ड प्रोजेक्शन होती है, तो वहां पे एंगल का ख्याल रखिए, सिर्फ ये वाले एंगल्स का, राइट। मान लीजिए इस न्यूमेरिकल के अंदर जो आपने बॉडी अपवर्ड प्रोजेक्शन की जगह डाउनवर्ड प्रोजेक्शन कर दी है, लेकिन अगर इस न्यूमेरिकल में मैं थोड़ा वेरिएशन कर दूं, मैं आपको बोलूं कि वेलोसिटी जो है दैट इज, ये आपका एक्सिस है, राइट, दिस इज योर एक्सिस एंड द बॉडी हैज बीन प्रोजेक्टेड लाइक दिस, राइट। और बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन बना रही है और उसकी वेलोसिटी ऐसे है। लेकिन मैं इसमें एक चेंज कर देता हूं। क्या चेंज करता हूं? द एंगल मेड बाय द बॉडी इज विद द वाई एक्सिस। इस क्वेश्चन में एंगल इज मेड बाय द एक्स एक्सिस। यहां पे द वेलोसिटी वेक्टर इज मेकिंग एंगल थीटा विद द वाई एक्सिस। तो आपको ये ठीक करना पड़ेगा। आपको हमेशा कंपोनेंट्स के लिए एक्स एक्सिस वाला एंगल लेना है। तो दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा। अब आप कंपोनेंट लेंगे तो ये बन जाएगा आपका v cos 90 माइनस थीटा, राइट। और जो एंगल के सामने होता है वो बन जाएगा v sin 90 माइनस थीटा। ये बन गया आपका v cos थीटा और ये बन गया v sin थीटा। तो देखिए उल्टा हो गया। यहां पे द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, सब कुछ सेम है, लेकिन जो एंगल दे रखा है द एंगल इज नॉट बिलो द हॉरिजॉन्टल। बिलो द हॉरिजॉन्टल का मतलब है हॉरिजॉन्टल के नीचे वाला एंगल। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप इसको देखेंगे द एंगल इज नॉट बिलो द हॉरिजॉन्टल बट द एंगल इज विद द वर्टिकल। तो ये एंगल जो है 90 माइनस थीटा, दिस इज विद द वर्टिकल। बिलो द हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है? ऐसे फिगर बनानी है आपको, राइट। ये वाला एंगल जब आप बॉडी ऐसे फेंकते हैं इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल। तो आपको ये अबव द हॉरिजॉन्टल का मीनिंग पता होना चाहिए। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अबव द हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ बिलो द हॉरिजॉन्टल का मतलब है बॉडी नीचे की तरफ। मैंने इसके अंदर आपको डायग्राम दे दिया तो आप कर पाए, लेकिन अगर मैं इसमें से डायग्राम छुपा लूं और मैं आपको बोलूं बिलो द हॉरिजॉन्टल, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि बिलो द हॉरिजॉन्टल क्या लेना है। तो कई लोगों को आता होगा, लेकिन कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह से एंगल लेना है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। बिलो द हॉरिजॉन्टल का मतलब है ये वाला एंगल जो वेलोसिटी वेक्टर के साथ एंगल बनाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया। बेसिक न्यूमेरिकल है विद सम ट्रिक, लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी कर दी है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बिना डायग्राम के। बिना डायग्राम के आप कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे कि द एंगल इज बिलो द हॉरिजॉन्टल। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल करते हैं, फिर एक और न्यूमेरिकल करेंगे।
आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, 2000 वीडियो YouTube चैनल के ऊपर है। कोई भी न्यूमेरिकल मिस मत करिए। यही न्यूमेरिकल आपको स्कूल के एग्जाम के अंदर, बोर्ड के एग्जाम के अंदर, या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, नजर आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे चैनल से ही आते हैं। ये कोइंसिडेंस है, बिकॉज आई टीच कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। तो जिस तरह से मैंने अपने चैनल को बनाया था, दैट वाज एक्चुअली रियल फिजिक्स जिसे बोलते हैं, उस तरह से मैंने इसको बनाया था। तो आप मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए। एक कंडीशन है, आपको एनसीईआरटी साथ में रखनी है, और आप फिर इसमें से थ्योरी भी सुन सकते हैं, डेरिवेशन भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी साथ में रखिए और उन वीडियोस को सुनते रहिए और एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। धीरे धीरे आपको जो एनसीईआरटी की बहुत मुश्किल इंग्लिश है, बहुत आसान लगने लग जाएगी, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैं हर टाइप के न्यूमेरिकल कराता हूं, सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड, जेई एडवांस्ड। अभी बेसिक न्यूमेरिकल था ये, कुछ और बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे उन बच्चों के लिए जो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप्स में जाइए आप, डायरेक्टली मुश्किल करने की कोशिश मत करिए, डायरेक्टली बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। स्टेप्स में आप फिजिक्स को सीखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। रेपिटेशन इज द की। बार बार वही चीज करने से आपका जो दिमाग है बहुत तेज हो जाएगा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में। शुरू में लोगों को बहुत स्ट्रगल लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं बाय स्टेप्स, यू विल फाइंड दैट योर स्ट्रगल एंड फ्रस्ट्रेशन विल गो अप। किसी को फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी रखिए, वीडियो को सुनिए। मेरे 60 से ज्यादा वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या कोई भी किताब पढ़ रहे हैं और साथ में वीडियो को देखते रहेंगे, तो मोर और लेस आपको सब कुछ सॉल्व मिलेगा, समझाया हुआ है, सिर्फ सॉल्व नहीं है, समझाया हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन ना मिस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम दूसरा न्यूमेरिकल कर रहे हैं आज का। आप मेरी पुरानी सारी वीडियोस को देखते रहिए। एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन और बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करी थी। आज हमारा सेकेंड डे है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का, और आज हम फिर से बेसिक्स को भी रिवाइज कर रहे हैं और थोड़े एडवांस लेवल प्रॉब्लम कर रहे हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल ऑफ डे इज एसेंशियली, मैं बोलूंगा कि ये बेसिक भी है और जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिक्स भी कवर करेंगे हम, तो आप बेसिक ध्यान से सुनिए। नीट में भी आपको बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इजी क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले मैं आपको जरा क्वेश्चन समझा देता हूं कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ओ एट अ ग्राउंड लेवल। ओके, देखिए ये ग्राउंड लेवल से फेंका है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल के ऊपर या लॉन्च एंगल। इट जस्ट क्लियर्स टू ऑफ ईच ऑफ द, तो जो दो वॉल्स के पॉइंट को छूता हुआ जाता है ये, राइट, सच दैट द वॉल्स आर 2 मीटर, दोनों वॉल्स 2 मीटर हाई है। इफ द फर्स्ट वॉल इज एट अ डिस्टेंट 2 मीटर फ्रॉम द ओ, फाइंड ए द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल को पढ़ लीजिए। एक पार्टिकल आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका है, वो इस तरह से फेंका गया है कि पहले उसके सामने वॉल नंबर 1 आती है, और वॉल नंबर 1 अगर ये है तो ये इसको छूता हुआ बस निकल गया थोड़ा सा ऊपर से, और थोड़ी देर के बाद दूसरी वॉल आती है, उसको भी वो टच करके गया। समझ गए आप? तो अब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है, आपको पता लगाना है कि ऐसी सिचुएशन में द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या थी, राइट? तो मैं पहले तो आप देखिए, फर्स्ट स्टेप इन फिजिक्स इज ऑलवेज टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि हो क्या रहा है। जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होगी तब तक क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। प्रोजेक्टाइल का ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इसको समझना, इसकी डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, और वो मुश्किल मैं आसान कर दूंगा मैं आपको जब उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस तरह से। तो अब आप समझ लीजिए कि दो वॉल से प्रोजेक्टाइल दोनों को छूते हुए गया है। तो लेट्स ड्रॉ द, पहले तो हम सिचुएशन का एनालिसिस कर लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन फर्स्ट।
और जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है? हम सिचुएशन को समझना है किसकी हेल्प से? डायग्राम की हेल्प से, राइट? बिना डायग्राम की हेल्प के आप नहीं कर पाएंगे इसको। सो लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम पार्ट ऑफ इट, राइट? तो आपका सबसे पहले आप प्रोजेक्टाइल में क्या करते हैं? हमेशा आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम हो गया। उसके बाद आपने ये प्रोजेक्टाइल का डायग्राम बनाया, राइट? और 2 वॉल्स अब आपको दिखानी है। दिस इज वॉल नंबर 1, ओके? इट क्लियर्स द टॉप ऑफ, देखिए इट क्लियर्स द टॉप, ये लिखा है टॉप। तो वॉल नंबर 1 ये है आपकी, और वॉल नंबर 2 आपकी ये है। अब देखिए मैंने दोनों जो हैं 2 मीटर की हाई है, इसलिए मैंने उनकी हाइट बराबर बनाई है। दिस वॉल इज ऑल्सो 2 मीटर्स। ये जो वॉल है ये भी 2 मीटर की है, ये भी 2 मीटर की है, ये दोनों ही 2 मीटर की वॉल्स है। और इनके टॉप, इट जस्ट क्लियर्स द टॉप ऑफ द वॉल्स, बस छूता हुआ जा रहा है यहां से। ये देखिए टॉप ऑफ द वॉल है, ये भी टॉप ऑफ द वॉल है, राइट? ये 2 दीवारें हैं, राइट? सो दिस इज योर वॉल नंबर 1, this is your wall number 2, this is your y axis, this is your x axis। आपने इसको कितने एंगल पे फेंका है? 45 डिग्रीज, राइट? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, लॉन्च एंगल, एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल, ये सारे एक ही एंगल होते हैं 45 डिग्रीज। आपको क्या निकालना है? इफ द फर्स्ट ऑफ द वॉल्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ओ, पहली वॉल का डिस्टेंस 2 मीटर है, राइट? ये भी आपको दे रखा है। दूसरी वॉल कितनी दूर है वो आपको निकालना है, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, राइट? यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। सेकेंड वॉल का डिस्टेंस कितना है आपको ये भी निकालना है कि ये वेलोसिटी, जो लॉन्च वेलोसिटी है, ये कितनी है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लॉन्च, राइट? तो अब न्यूमेरिकल को समझिए ध्यान से। इट जस्ट क्लियर्स द टॉप ऑफ 2 वॉल्स, 2 वॉल्स के टॉप को जस्ट क्लियर करता है। डायग्राम नहीं दिया हुआ था, डायग्राम आपको खुद बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम बनाए हुए आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द सिचुएशन नाउ। और अब सवाल ये उठता है कि अगर हम डेटा देखें इसके अंदर, तो स्टेप नंबर 2 हो गया डायग्राम, स्टेप नंबर 1 हो गया डायग्राम, जिससे हमने सिचुएशन समझ ली। स्टेप नंबर 2 में हम डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है उसको लिख लेते हैं। हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो यूज होता है वो मालूम है, बिल्कुल मालूम है हमको। हमें यह भी मालूम है कि जो पहला पॉइंट है, अगर मैं इसका नाम ए रख लूं और इसका नाम मैं बी रख लूं, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे 2 मीटर्स है और वाई एक्सिस पे भी 2 मीटर्स है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 2 मीटर्स कॉमा 2 मीटर्स, राइट? ये भी हमको मालूम है। और हमें कुछ नहीं मालूम है पहली सिचुएशन में। एक हमें यह भी मालूम है कि ये वाली वॉल की हाइट भी 2 मीटर है, लेकिन इसका यूज अभी कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन हम पॉइंट बी का लिख देते हैं कि एक्स में हमें मालूम नहीं है ये कितना है, हाउ मच इज दिस। सेकेंड वॉल कितनी दूर है? वाई में हमें मालूम है कि इट इज 2 मीटर्स, राइट? ये सिचुएशन है जिसकी मदद से हमको ये सॉल्व करना है। ग्रेविटी भी हमको दी हुई है, तो हमने पहले
पहले दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स को कवर कर लिया हमने, सिचुएशन को समझ लिया, दो वॉल्स हैं, दोनों की जो टॉप पॉइंट है उसको छूते हुए हम गए हैं, हमें उस सिचुएशन को हमने डेटा में कन्वर्ट कर लिया सारा का सारा, तो हमने डेटा भी लिख दिया सारा का सारा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमें निकालना क्या क्या है, राइट, व्हाट इज टू बी फाउंड आउट, हमें लॉन्च वेलोसिटी निकालनी है जिसको आप एंगल या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। दिस इज योर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, नहीं मालूम है आपको, ये डिस्टेंस x भी निकालना है, ये वाला सॉरी, जो वॉल नंबर 2 और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से बॉडी को फेंका है और बॉडी यहां तक पहुंची है, इसको छूते हुए गई है, और ये डिस्टेंस भी हमें पता लगाना है, हाउ मच इज x, माने व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द वॉल टू हॉरिजॉन्टली फ्रॉम दिस पॉइंट, ये भी हमें निकालना है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर आपको टाइम दिया होता है, टाइम t 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे जहां पे एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन करा है, जहां पे हमने बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, और मेरे 60 वीडियो हो रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस तरह के न्यूमेरिकल जहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, देखिए ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पॉइंट ए के, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, उसको मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। तो अगर आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, मान लीजिए दिस इज योर प्रोजेक्टाइल मोशन, और आपको इसके ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है x, y, आपकी जो लॉन्च वेलोसिटी v है, एंगल ऑफ लॉन्च थीटा है, ऐसी सिचुएशंस में आपने पढ़ा था वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ, पैराबोला, राइट। तो इसकी इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसके अंदर टाइम नहीं है, इस पूरे न्यूमेरिकल में भी टाइम का कोई मेंशन नहीं है, लेकिन एक पॉइंट दे रखा है एक्स वाई, जो हमारे केस के अंदर जो है विच इज ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 2, एंगल भी दे रखा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन ऑफ पाथ को यूज करूं, इक्वेशन ऑफ पाथ को यूज करूं, तो आप देखिए मेरे पास थीटा अवेलेबल है, मेरे पास x भी अवेलेबल है, मेरे पास g भी है, मेरे पास y भी है, ये मेरा x है, दिस इज माई x इस कोऑर्डिनेट का, क्योंकि x कॉमा y है, तो मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट अगर करूं, आई कैन गेट द आंसर u। इसको सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। y इज बेसिकली 2, मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं, 2 इज इक्वल टू 2 tan ऑफ 45 डिग्रीज माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर 45। सो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 4 अपॉन 2u स्क्वायर cos 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हो गया आपका 1/√2 का स्क्वायर। 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये आपका कट गया और आपका आंसर कितना आ गया। इसको इधर ले जाइए, 2 tan 45 में आपने क्या डाला, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, जो आपका x था वो 2 है, 2 इंटू 1 हो गया, z हो गया, ये आप काट दीजिए, तो आपका आ जाएगा 0, इसको इधर ले जाइए, इज इक्वल टू -40 अपॉन u स्क्वायर, राइट। दिस इज व्हाट यू गेट। मैं दोबारा इसको एक बार देख लेता हूं। हमने y डाला 2, x डाला 2, इसको हमने gx स्क्वायर को 10 इंटू 4 रखा, 2u स्क्वायर हमने 2 इंटू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos 45 इज इक्वल टू 1/√2
इज इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया 0 इज इक्वल टू -40/u स्क्वायर, राइट। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे है कि 0 इज इक्वल टू -40/u स्क्वायर? एक्चुअली अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, राइट। दिस इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। कहने का मतलब ये है कि आपकी वेलोसिटी जब तक इनफाइनाइट नहीं हो जाती, राइट, इफ u इज इंफिनिटी ओनली देन द आंसर कैन बी 0। देखिए आपका आ रहा है 0 इज इक्वल टू -40/इंफिनिटी का स्क्वायर, राइट। सो ओनली एट एन इनफाइनाइट स्पीड दिस इज पॉसिबल। कहने का मतलब है ये मोशन पॉसिबल ही नहीं है। इतने एंगल पे अगर आप फेंकेंगे तो ये हो नहीं पाएगा कि ये बॉडी जो है 2 पॉइंट्स को छूते हुए निकलती है। तो हम थोड़ा इसके अंदर चेंज कर देते हैं, और वो चेंज क्या करेंगे हम बेसिकली, हम इस एंगल को 60 डिग्री कर देते हैं, राइट। लेट्स मेक इट 60 डिग्री एंड सी व्हाट हैपेंस। हम इसको यहां पे डालते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 tan 60 माइनस जी 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर 60। 2 इंटू 2√3, tan 60 is √3 minus 4 into 10 divided by 2 into u square। What is u? आपको निकालना है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, right? cos sin 60 is √3/2 and cos 60 is 1/2। तो ये हो गया आपका 1/2 का होल स्क्वायर। सो 2 इज इक्वल टू 2√3 minus 40/4/2u स्क्वायर। तो ये हो गया 2 minus 2√3 is equal to 80/u square। This becomes 1 minus √3 is equal to -80/u square। So this becomes 2 into 0.732 is equal to -80/u square। So आपका ये नेगेटिव साइड कट गया और आपका आ गया u square is equal to 80/0.732, या इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर ले जाते हैं इसको हम 80,000 डिवाइडेड बाय 732 u स्क्वायर, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लें अगर, राइट, वी विल गेट द आंसर, राइट। सो फर्स्ट सिचुएशन में जब हमें ऐसा आंसर आया, अवर कंक्लूजन इज दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा इनफाइनाइट आ रहा है आंसर वेलोसिटी का। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी तैयार रहिए मेंटली कि आपको लगेगा कि आंसर है, बट वन ऑफ द चॉइसेस दैट मे बी गिवन टू यू दैट u इज इंफिनिटी, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा मोशन पॉसिबल नहीं, इसीलिए मैंने एंगल 60 डिग्री कर दिया, और हम इसका अंडर रूट अगर निकाल लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। बट रिमेंबर द स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन इज, आर यू एबल टू आइडेंटिफाई कि आपको ये लगाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पूरे क्वेश्चन के अंदर टाइम मिसिंग था, तो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि कोऑर्डिनेट अगर आपको दे रखे हैं x, y, उसमें आपको इस तरह की इक्वेशन लगानी है। नाउ आई विल डिस्कस द पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड वी विल डू इट अगेन। टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। देखिए सेकेंड पार्ट के अंदर आपको ये डिस्टेंस निकालना है कि ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहां से लेके वॉल तक का डिस्टेंस कितना है। दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। नाउ इसमें आप फंडामेंटली देखिए कि इसका क्वेश्चन, हाउ डू यू सॉल्व दिस, यू नो। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ यू हैव टू थिंक इन अबाउट दिस। देखिए दिस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और पाथ, राइट, ये जो इक्वेशन है आप देखिए कि ये बेसिकली x के अंदर भी क्वाड्रेटिक है, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इन एक्स, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन थीटा ऑल्सो, मैं आपको बाद में समझाता हूं, लेकिन आप पहले देखिए इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। एक्स के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहने का मतलब है आपको दो एक्स मिलेंगे एक वाई के लिए। अगर आप वाई की वैल्यू जानते हैं, जो यहां पे भी 2 है बाय द वे, ओके, ये वॉल भी 2 मीटर्स की थी, तो आपको दो एक्स मिलने चाहिए। एक एक्स तो आपने ढूंढ लिया, दूसरा एक्स भी आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन ये इसकी जो थिंकिंग है, ये करना कैसे है, इसकी समझ रखें कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। कैसे, अब आपको दिखेगी कैसे। मैं इसी को सॉल्व करता हूं, मुझे y पता है, सेकेंड वॉल का y मुझे निकालना है, विच इज दिया हुआ है मेरे को 2 मीटर्स इज इक्वल टू x, ये मुझे निकालना है। एक x मैंने ढूंढ, मेरे को दिया हुआ था, दिस इज ऑलरेडी 2 मीटर्स, नाउ आई एम फाइंडिंग द सेकेंड x। तो 2 इज इक्वल टू फॉर द सेम y, देखिए y दोनों में सेम है, दिस इज सेम y। अब मैं जब वैल्यू डालना शुरू करूंगा तो आपको दिखेगा कि कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो लेट्स से आपको x तो निकालना है, एंड दिस इज tan ऑफ 60 डिग्रीज माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू यू स्क्वायर। पिछले न्यूमेरिकल में हमने यू स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, दैट वाज 80,000 बाय 732। जो भी थी हम उसको डाल देते हैं फिलहाल। अंडर रूट ऑफ 80,000 डिवाइडेड बाय 732 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। So 2 is equal to x into root 3 by 2 minus 10x square 2 multiply by, इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे 80,000 को, हम इसको लिख सकते हैं इट इज 2 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 100 और 732 अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज अराउंड 26 इंटू 26 या 25 अगर आप देखें तो 26 इंटू 26 लगभग इट इज अराउंड 784 अगर आप मान के चलते हैं इसको, तो 28 भी मान लेते हैं तो भी चल जाएगा। तो अभी हम इसका रूट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, रूट ऑफ 732 इंटू कॉस स्क्वायर 60 माने 1/4, राइट। अब आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, that this equation is 2 is equal to x into root 3 by 2 minus, और आप इसका 2 5 कर लीजिए, 4 ऊपर ले जाइए तो ये बन गया आपका 20x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और 732 भी आप ऊपर ले जाइए, 732 डिवाइडेड बाय रूट 2, राइट। तो अब आप देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें x भी है, एक्स स्क्वायर भी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, राइट। आपके एक्स में दो आंसर आएंगे, आपके एक्स में दो आंसर आएंगे। मैं इसको रीराइट कर लेता हूं, लेट मी जस्ट रीराइट दिस। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं कि रूट 732 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 361। अगर आप देखें, या वी कैन राइट इट एज 361, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका बन गया 20 डिवाइडेड बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 361, और इसको मैं इधर ले आया माइनस रूट 3 बाय 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। 19 आर इज दिस, तो ये रूट 2 भी कट गया आपका। 20 इंटू 19, सॉरी यहां पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यू कैन क्लियरली सी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लिए, जो आपका x आएगा, दो आंसर आएंगे, एक को आपको इग्नोर करना है, द सेकेंड आंसर विच इज ग्रेटर देन 2 इज दिस, राइट। तो आपको मालूम चल गया कि जो x है वो दूसरा x क्वाड्रेटिक की मदद से आप निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को आपको देखने ध्यान से आना चाहिए कि इसमें एक x रेज टू पावर 1 है,
और दूसरा एक्स स्क्वायर है, राइट। सो अगर आपका थीटा फिक्स कर दिया जाए, इफ थीटा इज फिक्स, अगर आपका एंगल फिक्स कर दें, आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स कर दें, तो ऐसे दो पॉइंट होंगे जहां पे हाइट सेम होगी, और वो होता भी है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो थोड़ी देर के बाद आप यहां पे पहुंचेंगे और इन दोनों की हाइट सेम है, लेकिन एक्स इन दोनों का डिफरेंट है। मान लीजिए आप यहां पे हैं और थोड़ी देर के बाद आप यहां पे हैं, इन दोनों का हाइट सेम है, मतलब इन दोनों का वाई सेम है, द वाई सेम, बट द एक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर आपने थीटा फिक्स कर दिया, आपने लॉन्च वेलोसिटी फिक्स कर दी, आपने अगर हाइट फिक्स कर दी कि सेम हाइट रखनी है हमें, तो आपको दो एक्स मिलते हैं उसके अंदर, एक यहां पे एक यहां पे। ये सिमेट्री की वजह से ही होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मान लीजिए आप यहां पे हैं और इसकी हाइट मान लीजिए 5 मीटर है, थोड़ी देर के बाद आप फिर से 5 मीटर पे होंगे, लेकिन इस जगह पे आप अपवर्ड जा रहे हैं, इस जगह पे आप डाउनवर्ड जा रहे हैं। इस सिमेट्री की वजह से है कि आधा मोशन अपवर्ड होता है, हाइट आती जाती है, और दूसरे मोशन में हाइट गिरती जाती है सेकेंड हाफ ऑफ द मोशन में, तो सेम हाइट अटेन हो जाती है, लेकिन एक्स अलग अलग हो जाते हैं, माने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलग अलग हो जाता है। यहां पे भी हाइट ऑफ द वॉल इज 2 मीटर्स, दूसरी की भी 2 मीटर्स है, लेकिन दोनों का एक्स अलग है। एक का एक्स ये है, दूसरे का एक्स ये है। अगर आपने थीटा फिक्स रखा हुआ है, जो आपका फिक्स्ड ही है, मैंने 60 डिग्री कर दिया था इसको, राइट। तो फॉर सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ लॉन्च यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर द सेम वाई। वाई हैज टू बी सेम। वॉल की हाइट चेंज नहीं कर सकते आप, तब नहीं मिलेंगे आपको। अगर ये वाली वॉल 3 मीटर पे है, मान लीजिए यहां पे 3 मीटर है, तो ये इक्वेशन लगाना मना है, क्योंकि आपका y बदल गया और आप यहां पे y क्या लिखेंगे 3, तो आपके 2x नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। जिस क्वेश्चन के अंदर टाइम के बारे में कुछ ना मेंशन हो, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि वहां पे हमें लॉन्च वेलोसिटी, जो इक्वेशन ऑफ पाथ है, इसको दूसरा क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसका भी हमें इस्तेमाल करना है। तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ, इसका यूज करें और अपना इस इक्वेशन को ध्यान से समझें कि फॉर अ फिक्स्ड थीटा, फॉर अ फिक्स्ड वेलोसिटी, दिस ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर अ फिक्स्ड वाई। वाई फिक्स रखें, थीटा फिक्स रखें, यू फिक्स रखें, तो आपके 2x आएंगे, और वो दोनों x, मान लीजिए अगर आप इसको सॉल्व भी करते हैं, अगर कैलकुलेशन मेरी ठीक है, मैंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, यू शुड गेट 1x एज दिस x, ये जो हमारा पहले वाला था, और दूसरा x आपका यही वाला आएगा। तो क्योंकि सॉरी, जो y है दोनों का सेम है, तो ये वाला x आपको मिल जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, करने के बाद। तो आप जो एक x आपको 2 मीटर्स मालूम है, उसको तो आप इग्नोर कर देंगे, लेकिन द सेकेंड x विच यू गेट, विच इज लार्जर देन 2 मीटर्स, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपने दूर वाला पॉइंट माना है, वो वाला पॉइंट आपको कंसिडर करना है। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में, आप कैलकुलेशन की चिंता ना करें, अपने पेपर पे आप दोबारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू लेवरेज इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं, जहां पे आपको मोशन के अंदर एक कोऑर्डिनेट पहचानना होता है 2,2, और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना होता है। आप इस इक्वेशन की मदद से प्रोजेक्टाइल के पाथ पे कोऑर्डिनेट को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको x मालूम है, मान लीजिए आपको x मालूम है, तो y ढूंढ सकते हैं, बाकी सब कुछ आपको दे रखा है। अगर आपको y मालूम है तो 2x आप ढूंढ सकते हैं, एक y के लिए 2x आते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूं यू लाइक दिस न्यूमेरिकल इमेंसली। ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जेई मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन नीट के बच्चों को भी इक्वेशन ऑफ पाथ आनी चाहिए। स्कूल में इसकी आपकी डेरिवेशन आएगी, स्कूल में दे विल आस्क यू टू डिराइव, उसके लिए आप मेरा मेरा वीडियो देखिए, जहां पे मैंने एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन करा है, वहां पे पूरी डेरिवेशन समझाई गई है। मेरे YouTube चैनल पे 2000 वीडियो है, आप उसको फॉलो करिए, एनसीईआरटी साथ में रखिए और इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखते जाइए। मेरे YouTube चैनल पे सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिलेंगे, उनको डिटेल में समझाया गया है।
और आप इसको क्यों सब्सक्राइब करेंगे? क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ज्यादा ठीक हो जाने से आपकी जो सीट है वो आपकी अपनी स्टेट में आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको बंगाल में देख रहे हैं, या आप इसको उड़ीसा में देख रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, या इंडिया के केरला में देख रहे हैं, या तमिलनाडु में, या दिल्ली में, और आप अपने पड़ोस के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके फिजिक्स के मार्क्स बहुत अच्छे हों। 2 क्वेश्चन भी अगर मेरे चैनल से आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं तो ये आपकी लाइफ बदल देगा, क्योंकि आपकी एडमिशन जहां दिल्ली में होनी थी अब बॉम्बे में होगी, और अगर आप बॉम्बे में बैठे हैं तो आपकी एडमिशन अब बिहार में होगी। इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के न्यूमेरिकल, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी के न्यूमेरिकल जो स्कूल में भी काम आते हैं, जो बोर्ड में भी काम आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में करवाता हूं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 3 ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यूमेरिकल। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से न्यूमेरिकल है। सबसे पहली बात, फिजिक्स पढ़ते वक्त कोई भी बच्चा टेंशन ना ले, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर 2000 वीडियो डाले, उनमें से बहुत सारे वीडियो सिर्फ 1 मिनट के हैं। आप पहले 1 मिनट वाले शॉर्ट वीडियोस पढ़े। देखिए, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि वो बाय टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में बताया है, आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को समझ लीजिए। अगले दिन आप सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी को समझ लीजिए। उसके बाद आप हाईएस्ट पॉइंट को समझ लीजिए, मैक्सिमम हाइट। फिर आप रेंज को समझ लीजिए। बहुत सारे टॉपिक्स अगर आप कोशिश करने की कोशिश करेंगे तो भी आपका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो फिजिक्स को पढ़ने का क्या तरीका है? बाय टॉपिक चलिए, कि मेरा आज का टारगेट है ये सीखना। तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं महसूस होगा, इवन दो यू आर डूइंग द सेम थिंग, क्योंकि आपने अब अपना टारगेट सेट कर लिया कि आज मुझे ये खत्म करना है और मुझे क्लैरिटी लानी है उसके अंदर, तो सिर्फ वही पढ़िए। ज्यादा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। स्ट्रेटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो आपका क्या गोल होना चाहिए फिजिक्स पढ़ते हुए? बाय टॉपिक। आज हम रेंज के बारे में समझेंगे। तो रेंज के बारे में अगर आपको देखना है, मेरे YouTube चैनल पे जाइए, आप रेंज के बारे में सर्च करेंगे, आपको प्रोजेक्टाइल की प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ रेंज के बारे में 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट में समझा दिया गया है। और अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन या बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके अंदर मैंने 15, 20, 30 मिनट के अंदर काफी टॉपिक्स को कवर करा है। तो 1 एट अ टाइम देखिए। बेशक जिनमें स्टेमिना ज्यादा है वो ज्यादा लंबा वीडियो देख लें, जिनमें कम स्टेमिना है और वो कम अपना टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो छोटे वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस न्यूमेरिकल को देखिए। इसके अंदर एक बॉडी प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ AI प्लस BJ, वेक्टर दिया है, वेलोसिटी को वेक्टर की फॉर्म में दे दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वेक्टर को मिक्स कर दिया। तो मेरी प्लेलिस्ट है मैथ्स फॉर फिजिक्स, जिसके अंदर फिजिक्स के बच्चों के लिए मैथ्स है, उसको भी आप देख लीजिए। वेक्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स कवर हैं जो फिजिक्स के बच्चे बहुत ही यूजफुल पाएंगे। आफ्टर 5 सेकेंड्स द वेलोसिटी वेक्टर इज 40I प्लस 60J। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वेलोसिटी बदलती जाती है, एक्स एक्सिस में बिल्कुल भी नहीं बदलती है। 5 सेकेंड के बाद आपकी नई वेलोसिटी वेक्टर ये है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो आपको पता लगाना है A और B की वैल्यू क्या है। तो पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले अवर फर्स्ट स्टेप इज टू ऑलवेज अंडरस्टैंड द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो मैं पहले सिचुएशन कैसे समझूंगा? डायग्राम की हेल्प से। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। दिस इज माई डायग्राम। राइट? अगर इस डायग्राम को आप देखेंगे तो मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे मैंने प्रोजेक्ट करा है, दैट इज गिवन बाय AI प्लस BJ। 5 सेकेंड के बाद मेरा जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज 40I प्लस 40 है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है प्लस 40I। देखिए 5 सेकेंड्स के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड्स
राइट, मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज गिवन बाय 40i प्लस 60j, दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है, मेरा जो x में जो वेलोसिटी है मेरी फाइनल, दैट इज टुवर्ड्स द राइट, इस साइड है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अगर ये हम ओरिजिन मान लेते हैं तो आई एम एट प्लस 40 मीटर्स पर सेकेंड। मेरी y एक्सिस की वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरी वेलोसिटी अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है। मतलब मैं यहां पे हूं, अगर ये हाईएस्ट पॉइंट है तो लेफ्ट वाली साइड पे इस पोर्शन में द वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मान लीजिए मैं यहां पे हूं तो मेरा जो वेलोसिटी का रेजोल्यूशन अगर मैं करूं तो मेरी y एक्सिस यहां पे और x एक्सिस यहां पे, दिस इज गिवन टू बी u फाइनल y के अंदर मेरी कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अपवर्ड वेलोसिटी है, राइट। और ये जो है मेरी पॉजिटिव x एक्सिस के अंदर है। बेसिकली अपवर्ड वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जो इनिशियल वेलोसिटीज है, जो मेरा u इनिशियल x में है वो कितना है, मतलब a की वैल्यू मेरी कितनी है, और जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी y में है उसकी मेरी वैल्यू कितनी है, राइट। ये मुझे पता लगाना है बेसिकली 5 सेकंड के बाद। हाउ मच टाइम हैज elapsed, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। कॉन्सेप्ट अब लगाएंगे। हमने सिचुएशन को डायग्राम से समझ लिया, सो दिस इज अवर डायग्राम, दिस इज द डेटा वी हैव कैप्चर्ड फ्रॉम द न्यूमेरिकल। अब हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट, राइट। पहला कॉन्सेप्ट है द वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, माने एक्स एक्सिस के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डज नॉट चेंज। थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन जो एक्स एक्सिस वेलोसिटी हर पाथ पे, हर जगह पे सेम रहती है, राइट, इट रिमेन्स सेम। तो जो फाइनल किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर आपको दे रखी थी 5 सेकंड के बाद, एक्स एक्सिस में आपको वेलोसिटी कितनी दी है 40, 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड पहले जब आपने फेंका था तब भी सेम ही रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कभी भी बदलती नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेलोसिटी बदलती नहीं है। तो आपका ए कितना हो गया, सेम एज व्हाट इट इज आफ्टर 5 सेकंड्स। 5 सेकंड के बाद भी आपकी वेलोसिटी 40 थी और 5 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी 40 रहेगी। और शुरू में जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसमें ए की वैल्यू आपने ढूंढ ली यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट दैट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डज नॉट चेंज। तो हॉरिजॉन्टल में आपको फाइनल वेलोसिटी 40 दे रखी थी, तो इनिशियल भी वही रहनी चाहिए, आपने उसका यूज कर लिया और ए की वैल्यू आपने पता लगा ली। सेकेंड पॉइंट क्या है, आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ बी। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी आपकी 60 सेकंड है, आफ्टर 5 सेकंड्स, राइट। अब ध्यान से देखिए, अब हम बात कर रहे हैं वाई एक्सिस मोशन की। वाई एक्सिस मोशन में क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इसमें आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी है। आपकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, -g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल चेक कर लीजिए मेरे आप यूट्यूब पे, जहां पे फ्री फॉल के बारे में भी समझाया है। फ्री फॉल मतलब वाई एक्सिस के अंदर मोशन। अब हमें ढूंढना क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at। हमारी फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड के बाद कितनी है, 60। हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है प्रोजेक्शन की, b।
और हमारी एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस। एक्सेलरेशन थ्रू आउट डाउनवर्ड रहती है तो नेगेटिव रहती है, इनटू टी। टी कितना है, 5 सेकेंड्स। तो 60 इज इक्वल टू बी माइनस 10 इंटू 5, बी इज इक्वल टू 110। बी की वैल्यू भी आपने निकाल ली, बी इज राइट। आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में थी, ये वाली जो बी थी, जिसको हमने वेक्टर रिप्रेजेंट करा था, अगर आपको मालूम हो जे जो होता है वो वाई एक्सिस में होता है और जो आई होता है वो एक्स एक्सिस के अंदर होता है। ये वेलोसिटी रिप्रेजेंटेशन का मेथड है कि जो ये वाला 40 है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट v launch into cos theta and 60 is nothing but v sin theta। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड भी कर दूं तो मेरा आ जाएगा tan theta is equal to 3/2। तो मैं बेसिकली सॉरी, जो मेरा आंसर आया है दिस इज, ये एंगल मेरा इस टाइम पे निकला है आफ्टर 5 सेकेंड्स, राइट। तो ये वाला एंगल जो मैंने अभी निकाला है, दिस इज द एंगल हेयर आफ्टर 5 सेकेंड्स। लेकिन अगर मैं इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करूं तो उसमें मेरी जो वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है दैट इज 110। तो मैं इनिशियल अगर मैं उसको अल्फा ले लेता हूं, सो मैं tan अल्फा इज इक्वल टू 110 वाई एक्सिस में जो मेरी वेलोसिटी है 110 आई है, एक्स एक्सिस में मेरी कोई वेलोसिटी चेंज नहीं, इट इज 11/4। तो वेक्टर की मदद से हमने डायरेक्शन भी निकाल ली और बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था कि ये v cos थीटा है और ये v sin थीटा ही है, और थीटा भी आप निकाल सकते हैं। tan अल्फा अगर आपको मालूम चल गया, दिस tan इज आफ्टर 5 सेकेंड्स, दिस अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पे भी आपको मालूम चल गई 5 सेकेंड के बाद, और वेलोसिटी की डायरेक्शन जो शुरू में थी वो भी आपको मालूम चल गई। तो उम्मीद करता हूं ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया। इस तरह के न्यूमेरिकल जिसके अंदर वेक्टर और प्रोजेक्टाइल को मिक्स कर देते हैं, आते हैं, ये टिपिकल नीट लेवल का क्वेश्चन है और जेईई मेंस में भी आपको पूछ सकते हैं। इसको ध्यान से स्टडी कर लीजिए और इसका एक एक लाइन आपको क्लियर होना चाहिए। यही न्यूमेरिकल हो सकता है आपके आने वाले नीट एग्जाम में आए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे चैनल से एनटीए के पेपर्स में आते हैं, स्कूल में भी आएंगे आपके और बोर्ड में भी आएंगे। तो कोई भी क्वेश्चंस मिस मत करिए क्योंकि 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाने से आपकी जो रैंक है उस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। 2 क्वेश्चन गलत आपने मिस कर दिए मेरे, वही अगर आपके सामने आ गए मिलते जुलते क्वेश्चन और आप नहीं कर पाए तो आपकी एडमिशन दिल्ली से बाहर। लेकिन मेरे चैनल से देखने के बाद अगर आपने वो क्वेश्चंस कर लिए तो दिल्ली के अंदर। इसी तरह अगर आप मुंबई में हैं, बिहार में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, केरला में हैं, तमिलनाडु में हैं, तेलंगाना में हैं, हैदराबाद में हैं, सेम सिचुएशन। अगर आपको अपने घर के पास चाहिए या बेस्ट कॉलेज चाहिए तो मार्क्स उसके लिए उसके अनुसार होने चाहिए। तो कोई भी मेरा वीडियो मिस मत करिए। मेरे चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। द नीट लेवल एंड जेईई मेंस लेवल हैज गॉन अप। अब लेवल काफी बढ़ गया, सिंपल नहीं रहा है, इसलिए आपको अब सिंपल क्वेश्चन नहीं करने, हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स और सारे वीडियो को देखिए। एक कंडीशन है, साथ में एनसीईआरटी रखिए। एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व करना है और एनसीईआरटी को सॉल्व कैसे करेंगे, आप समझ के करना है, मेमोरी से काम नहीं चलेगा। इस तरह के न्यूमेरिकल लगातार देखते रहें, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखें, एक टॉपिक एक टाइम पे पढ़े, न्यूमेरिकल्स को इन स्टेप्स करें। पहले सिचुएशन समझें, डायग्राम बनाएं, डेटा कैप्चर करें, फिर कॉन्सेप्ट सोचें क्या क्या पढ़े थे, एनालिसिस ऑफ मोशन में क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फिर सोचें कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। सो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इट कैन चेंज योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।